हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में राजस्थान के जो करंट अफेयर हम शुद्ध हिंदी में पढ़ रहे हैं, जनवरी के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे आज ही, और अब मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में फरवरी के करंट अफेयर राजस्थान के। ये जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे एलडीसी का पेपर होने वाला है या 14 जुलाई को जो पुलिस का है, जो भी राजस्थान के एग्जाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा 5 अगस्त को है, इन सब में आपकी काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा REET टीचर की भर्ती की परीक्षाएं और जो कनिष्ठ भर्तियां हैं, जो भी जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, सब में आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं फरवरी 2018 के करंट अफेयर राजस्थान के। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं यूपीएससी के लिए, एसएससी, दूसरे जो एग्जाम हैं, यूजीसी नेट वगैरह। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस जिले से शुरू किया? यह राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू करा। आपको बता दूं कि 2011 जनगणना के हिसाब से राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 888 था, यानी बच्चों का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 888 था। यानी राजस्थान में हर 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में। यह सूजस पत्रिका में दिया है। वर्ष 2017 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात राजस्थान का अभी है 940 0 से 6 वर्ग में। तो सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी आशातीत सुधार नहीं हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? अगर ये पूछें तो 22 जनवरी 2015 को पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था। याद रखिए, जब यह अभियान शुरू किया गया था तो देश के केवल 100 जिलों को ही शामिल किया गया था। आज भारत में लगभग 718 जिले हैं। नए जिले बनते रहते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन लगभग 718 जिले भारत में हैं। और झुंझुनू में जब इस अभियान की शुरुआत की गई 8 मार्च 2018 को, तब देश के सारे जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर देश के कितने जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? क्योंकि उन्होंने भ्रूण हत्या को रोकने में, महिलाओं के सशक्तिकरण में काफी अहम भूमिका निभाई, तो पूरे देश में 10 जिला कलेक्टर्स को सम्मानित किया गया। इनमें 2 राजस्थान के हैं, एक तो झुंझुनू और दूसरे सीकर। झुंझुनू और सीकर जिला कलेक्टर्स को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह किस जिले में आयोजित हुआ? यानी राज्य स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को होता है, तो इसका जो समारोह हुआ वो हुआ झुंझुनू में। और राजस्थान की मुख्यमंत्री व राजनीतिज्ञ वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन भी 8 मार्च को ही होता है। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन होता है। 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने किस राज्य को नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान को यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई है, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के हिसाब से, तो राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 928 है और राजस्थान का पूरे देश में 21वां स्थान है। और 0 से 6 साल की उम्र में कितना था? 888। और ओवरऑल कितना है? जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? सामान्य लिंग अनुपात 928, और बच्चों का जो है 0 से 6 आयु वर्ग का वो है 888। राजस्थान के किस जिले को लिंग अनुपात में सुधार, बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? झुंझुनू को किया गया है, और झुंझुनू को शेखावटी का सिरमौर भी कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में एक जो काऊ होती है, गाय, तो गऊ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? गऊ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोलते हैं वन्य विहार को, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यह बनेगा बीकानेर जिले में। याद रखिए, यह अभ्यारण्य गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील के नापास गांव में स्थापित किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, जिला है बीकानेर, तहसील है डूंगरगढ़ और गांव है नापास। याद रखिए, राजस्थान में पूरे भारत में जितनी भी गाय है, जितने भी गौवंश हैं, उनका लगभग 7% पाया जाता है, 6.96%, 6.96%। और पूरे भारत में राजस्थान का जो
मतलब जो पोजीशन है वो है पांचवा स्थान है कुल गौवंश में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कितनी नई नगर पालिकाएं बनाने की घोषणा करी है? याद रखिए, राजस्थान में 3 नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी नई। एक है थानागाजी, ये बनेगी अलवर में, एक बनेगी जोधपुर में जिसका नाम है भोपालगढ़, और एक बनेगी बांसवाड़ा में जिसका नाम है प्रतापपुर। ये बनेंगी 3 नई नगर पालिकाएं राजस्थान में। किसी भी शहरी क्षेत्र को नगर पालिका बनाने के लिए उसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। महारानी अवंती बाई लोढ़ा, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? इनकी जो प्रतिमा बनी है वो बनी है झालावाड़ के मनोहर थाना नाम की जगह पर। और महारानी अवंती बाई जो है, इन्होंने 1857 की जो स्वतंत्रता हमारी जंग हुई थी, क्रांति हुई थी, उसमें अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। महारानी अवंती बाई लोढ़ा। राजस्थान के किस जिले में ओपन एयर थिएटर का शुभारंभ किया गया है? ओपन एयर थिएटर, ये एक तरह की नाट्य यहां पे प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये जयपुर में किया गया है। और याद रखिए, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। एक बार सवाल आया था कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी क्यों बनाया गया था, तो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया गोल्ड कप प्रतियोगिता 2018, इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका संबंध है पोलो खेल से। पोलो होता है जब घोड़े पर बैठकर, एक हॉकी की तरह का खेल है जिसमें बॉल जो होती है उसकी पासिंग की जाती है और फिर गोल दागा जाता है। इसे राजसी खेल माना जाता है, राजा महाराजाओं का खेल माना जाता है, और जयपुर में इसका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि रही वसुंधरा राजे। राजस्थान के किस जिले में सुमेरु महोत्सव का आयोजन किया गया? सुमेरु महोत्सव का आयोजन किया गया भरतपुर में, और सुमेरु महोत्सव 24 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2015 से लेकर मई 2018 तक राजस्थान में जो भी युद्ध अभ्यास हुए हैं, जैसे 2 देश मिलकर आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं या जो सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं, तो वो कौन कौन से हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इनमें सबसे पहले हम लेटेस्ट वाले देख लेते हैं। गांडीव विजय, ये भारत की थल सेना ने अभ्यास करा, मई 2018 में सूरतगढ़ में हुआ। गांडीव विजय, गांडीव जो है ये अर्जुन, जो महाभारत में अर्जुन थे, अर्जुन का जो तीर कमान था उसका नाम था गांडीव। अर्जुन का जो धनुष था उसको बोलते थे गांडीव। विजय प्रहार, ये अप्रैल और मई 2018 में भारत की थल सेना यानी आर्मी ने एक्सरसाइज करी, ये बीकानेर में हुआ युद्ध अभ्यास। ऑपरेशन मुस्कान द्वितीय, ये राजस्थान पुलिस ने इसको किया, ऑपरेशन मुस्कान। फिर है थार शक्ति हुआ था 16 मई 2017 को जैसलमेर में, यह भी इंडियन आर्मी ने किया था। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 15 से 28 जनवरी बाड़मेर जैसलमेर में किया था। और चक्रव्यूह द्वितीय, ये वायुसेना और थल सेना का अभ्यास था, दोनों का मिलके सूरतगढ़ में हुआ था, श्रीगंगानगर, अप्रैल 2016 में। तो ये वाली याद रखनी है आपको, 2016, 2017 और 2018। 2015 वाली आपसे नहीं पूछेंगे, पर मैंने यहां पे मेंशन कर दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। राजस्थान जो है, अगर हम बात करें भारत के राज्यों व शहरों के लिए जारी किए गए हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब प्रसन्नता सूचकांक, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है पूरे भारत में 17वां। इस सूचकांक में जयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान मिला है, और देश में प्रथम स्थान पर रहा चंडीगढ़ रहा। अगर हम शहरों की बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1 रहा, जयपुर रहा 14वें स्थान पर, और राजस्थान का भारत के राज्यों में 17वां स्थान है। इसके अलावा ये याद रखिए, कुछ अतिरिक्त मैं चीजें बता रहा हूं जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं, उनमें जो पूछे जाते हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार सिंह गुरुमुख निहाल सिंह थे, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल किनका था? सिर्फ 24 दिन के लिए राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री दरबारा सिंह। राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ झुंझुनू से किया गया है। और याद रखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चों में बौनापन यानी स्टंटिंग, कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन, अनीमिया जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता, और वजन में कमी जैसी बीमारियों को कम करना है। यह अभियान 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों व 2019-20 तक सभी जिलों में भारत में लागू करना है। लिंग परीक्षण रोकने के लिए
प्रति सोनोग्राफी मशीन में रिकॉर्डिंग और जीपीएस अनिवार्य करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है राजस्थान। लिंग परीक्षण करवाना भारत में गैर कानूनी है, क्योंकि अगर जो अभिभावक है उन्हें यह पता चल जाता है कि जो आने वाली संतान है वो अगर लड़की है तो कई बार वो भ्रूण हत्या भी करवा देते हैं। राजस्थान की वह महिला कौन है? आपको पता होगा पूरे भारत देश में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 3 महिलाएं चुनी गई थी, तो उनमें से एक राजस्थान की है। तो वो कौन है? तो वो है मोहना सिंह, और ये झुंझुनू की निवासी हैं। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कितने स्मारक यानी पैनोरामा बना रही है? तो ये स्मारक अलग अलग जिलों में बनेंगे और इनकी संख्या है 30। राजस्थान जो है, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है यमुना नदी के पानी के लिए। तो केंद्र सरकार ने किस नदी के पानी का पूरा उपयोग हेतु राजस्थान के हित में फैसला दिया है? तो आंसर है यमुना नदी। इसको लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच में जल विवाद था। आपको बता दूं कि सन 1994 में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मध्य अंतरराज्यीय समझौता हुआ था यमुना के पानी को लेकर। गौ सेवा एवं गौ संरक्षण के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में गौशाला बनवाई जाएगी। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नंदी गौशाला। नंदी गौशाला। नंदी जो है, इनका संबंध भगवान शिव से है। इसके अलावा राजस्थान में जो गाय है उसकी जो नस्लें मिलती हैं, इनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए। मेवाती या काठी गाय मिलती है अलवर और भरतपुर में। हरियाणवी गाय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक और सीकर। काक रेंज गाय मिलती है सिरोही और पाली में। राठी मिलती है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में। मालवी मिलती है कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और गिर मिलती है अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ड्रॉप आउट बालिकाएं, यानी वो बालिकाएं जो किसी कारणवश अपनी स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं और उन्हें वापस स्कूल से जोड़ने के लिए सरकार ने अपना बच्चा अपना स्कूल और आओ स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ करा है। राजस्थान की सरकार ने अपना बच्चा अपना स्कूल और आओ स्कूल चलें, ये जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उन्हें दोबारा स्कूल भेजने के लिए किया है। प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में कितने राजमार्ग बनेंगे? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे? तो ये बनेंगे 3 नेशनल हाईवे बनेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में लगभग 553 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। सबसे पहला होगा जो जाएगा गागरिया से साता से बाक्सर से गंधव, इसके मध्य, इसका नाम होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 25। दूसरा बनेगा जैसलमेर से बाधासर से रामगढ़ से तनोट, माता सरकारी तला, इसके मध्य, इसका नाम होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 11। और तीसरा बीकानेर से आवा से मुंगल, यह होगा तीसरा। तो ये 3 राजमार्ग बनेंगे भारतमाला परियोजना के तहत। इसके अलावा राजस्थान में द्रुतगामी हाईवे यानी एक्सप्रेस वे भी बनेंगे। कितने? 2। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को मिला है 2य स्थान। और अगर मैं राज्य स्तर पर बात करूं तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर झुंझुनू और नागौर रहे। यह सर्वे क्यों कराया गया? यह सर्वे बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा में सुधार हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। विशेष RSMA का पूरा नाम क्या है? यह पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और SSA बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान को। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किस लग्जरी पर्यटक रेलगाड़ी को, लग्जरी मतलब जो अमीरों की होती है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसी रेलगाड़ी जो बहुत ही महंगी होती है, इसको पटवा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कौन सी ट्रेन है ये? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स को पटवा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। यह अवार्ड बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बेस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इस ट्रेन को। और राजस्थान पर्यटक विभाग के प्रवर्तमान निदेशक हैं प्रदीप बोरड। इसके अलावा राजस्थान की सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक हुई 20 मार्च 2018 को। इसमें 2 फैसले लिए गए नामकरण से संबंधित। राजकीय हवाई पट्टी झालावाड़ में जो है, इसका नाम हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी। मैं आपको बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे भाजपा के नेता थे। और आगरा का जो एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया है। साथ ही साथ मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कर दिया है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है भीलवाड़ा में, उसका नया नाम होगा राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज। ये 2 अहम फैसले लिए गए 20 मार्च की मंत्रिपरिषद बैठक में। राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा,
यानी यहां पे पर्यटन एक अलग ही विश्व स्तर का बनाया जाएगा। यह होगा आमेर। आमेर में कछवा वंश की आराध्य देवी शिला माता का मंदिर स्थित है और आमेर के महलों का निर्माण राजा मानसिंह ने वर्ष 1592 में करवाया। राजस्थान के किस जिले में नया संग्रहालय खोला जाएगा? नया संग्रहालय बनेगा, म्यूजियम बनेगा बूंदी में। बूंदी जो है इसे बावड़ियों का शहर या छोटा काशी भी कहते हैं और 84 खंभों की छतरी जो सन 1683 में बनी थी वो भी बूंदी में है। ब्रह्मांड में गतिशील 2 ब्लैक होल की खोज किसने करी है? इसकी खोज करी एक भरतपुर की निवासी हैं, वैज्ञानिक हैं करिश्मा बंसल। इन्होंने ये खोज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में करी है और करिश्मा के अनुसार पृथ्वी से 750 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अत्यंत धीमी गति से एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए ये ब्लैक होल काफी भारी भरकम है। तो करिश्मा बंसल ने भारत का नाम ऊंचा करा और इन्होंने ब्लैक होल की खोज करी। राष्ट्रीय विज्ञान संचार पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? विज्ञान संचार पुरस्कार मिला भरतपुर निवासी तरुण कुमार जैन को। वर्ल्ड बिजनेस डायलॉग साइंस स्लैम जो 2017 का अवार्ड हर्षित कालरा ने जीता था, याद रखिए, और ये भी भरतपुर के निवासी थे। और भरतपुर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल जाट ने की थी। फरवरी 2018 में राजस्थान के किस शहर को हमसफर ट्रेन की सौगात मिली? हमसफर ट्रेन की सौगात मिली फरवरी में उदयपुर को। राजस्थान विधानसभा में औषधीय पौधों के रस पर आधारित वह चिकित्सा पद्धति जिसके लिए मार्च 2001 में एक विधेयक पारित हुआ, उसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपैथी। ये एक औषधीय पौधों के रस पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी जो पद्धति है इसकी खोज काउंट सीजर मैती ने 1865 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है शरीर में पाए जाने वाले धनात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति। होम्यो का अर्थ होता है समानता और पैथी का मतलब चिकित्सा सिद्धांत। तो इस पद्धति में औषधीय पौधों से प्राप्त रस में उपस्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक शक्तियों के द्वारा शरीर की असंतुलित ऊर्जा का संतुलन किया जाता है। भारत सरकार ने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल पुनर्निर्माण परियोजना के लिए किस संस्था से पैसा लिया है, लोन लिया है, ऋण लिया है? यह लिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई नाम के शहर में है और इस बैंक के चेयरमैन भी भारत के हैं। उनका नाम है के.वी. कामत। के.वी. कामत। इस समझौते के अनुसार भारत सरकार $100 करोड़ का ऋण लेगी और इस परियोजना की जो समयावधि है वो होगी 6 वर्ष, यानी अवधि 6 वर्ष होगी और इस परियोजना का लाभ 10 जिलों को मिलेगा। इसके अलावा श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्थापित किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट हुआ है और राजस्थान के ये कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय जयपुर और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान के कितने मदरसों को आदर्श मदरसा योजना के तहत आधुनिक बनाया जाएगा? 500 मदरसों को। 25 करोड़ का खर्च होगा, यह घोषणा बजट में की थी। इसके अलावा राजस्थान की एक प्रोजेक्ट सारथी शुरू हुआ है राजस्थान में। इसका शुभारंभ 12 मार्च 2018 को किया गया। इसका संबंध है सड़क सुरक्षा से। इसमें सहयोग करने वाली कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति कंपनी गाड़ियों की कंपनी जो है, और ये राजस्थान के परिवहन विभाग के द्वारा संचालित है। राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज के 250 वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने हेतु ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सारथी। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग की आई है जिसका नाम है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान है 20वां, यानी राजस्थान को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को अच्छा करने में काफी अभी काम करना है, काफी लंबी दूरी तय करनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड कितने नवाचारों को मिला? यह मिला 3 नवाचारों को। 14वीं विधानसभा के वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? इनका नाम है अभिषेक मटोरिया। अभिषेक मटोरिया को 14वीं विधानसभा के वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है और 2017 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला था बजेंद्र ओला को। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। एक और स्टार्ट हुआ है मिशन जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य दल आपके द्वार।
स्वास्थ्य दल आपके द्वार का शुभारंभ 21 मार्च 2018 और समापन हुआ 23 मार्च 2018 को। 3 दिवसीय चला ये। इसका संबंध था शारीरिक मानसिक तौर पर हम स्वस्थ कैसे रहें, इसकी जानकारी देने के लिए यह स्टार्ट किया गया स्वास्थ्य दल आपके द्वार। विभाग था पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। उद्देश्य था मौसमी बीमारियों जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से संबंधित जन जागृति फैलाना। ऊर्जा रत्न सम्मान किसे मिला है? ऊर्जा रत्न सम्मान ये कौन सी डिस्कॉम को मिला है? डिस्कॉम बोलते हैं उन कंपनी को जो बिजली का वितरण करती हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्कॉम। ये मिला है जयपुर डिस्कॉम को। समारोह का आयोजन मेरा अधिकार नाम की संस्था है उसकी ओर से किया गया था, जिसने ऊर्जा रत्न सम्मान दिया। राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया है? राजस्थान की सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया है। और याद रखिए 8 वर्ष का कार्यकाल करने वाला राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है, पहला था उत्तर प्रदेश। कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकायुक्त एक्ट की 5वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना उड़ीसा में हुई थी, भारत में किसी भी राज्य में। और राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 28 अगस्त 1983 को हुई थी। राजस्थान का पहला हड्डी बैंक यानी बोन बैंक कहां खोला जाएगा? यह कोटा में खोला जाएगा। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। हड्डी बैंक जो होता है वो उसमें जो लोग हैं वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरी चीजें कर सकते हैं जिनसे कैंसर जैसी बीमारियों से भी निपटा जा सकता है। राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं अभी वो हैं कालीचरण सर्राफ। राजस्थान की वह छात्रा कौन है जिसने अरब सागर में 47 किलोमीटर की दूरी तय करी? इनका नाम है गौरवी सिंघवी और ये उदयपुर की निवासी हैं। कल्याण सिंह चौहान जो फरवरी 2018 में दिवंगत हुए, इनकी मृत्यु हुई, वे किस विधानसभा क्षेत्र से थे? ये नाथ द्वारा राजसमंद से थे। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे 1952 में। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था 29 फरवरी 1952 को और प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? 160। कितने सदस्यों की संख्या थी यानी कितने विधायक थे? 160। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और 1977 में जब छठी विधानसभा थी तो उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा के कर दी गई थी 200 और आज भी है 200। राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया गया? ये 21 मार्च को मनाया गया। राजस्थान राज्य ने चुनाव आयोग जो है राजस्थान का, उन्होंने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया चुरू के निवासी हैं और इनका बायां हाथ 8 वर्ष की आयु में करंट के लगने से काटना पड़ा था। इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया था सन 2017 में। ये एक पैरा एथलीट यानी दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 2 योजनाएं और याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अन्नपूर्णा भंडार योजना 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना। दूसरी थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। यह 15 दिसंबर 2016 को जयपुर में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य के जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। राजस्थान का पहला आयुर्वेद इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? यह बनेगा उदयपुर में और उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में की थी। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी बोलते हैं। 10वां फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते? ये जीते सुंदर गुज्जर ने जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो और संदीप सिंह मान जो पैरा धावक हैं, इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में जीते। इस प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 16 मार्च 2018 को दुबई में किया गया था। चतुर्थ राज्य स्तरीय ग्रामीण जनजाति युवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? यह हुआ बांसवाड़ा में 17 से 19 फरवरी 2018। इसकी ओवरऑल जो विनर थी वो बांसवाड़ा टीम विजेता रही। फरवरी 2018 में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को किन किन देशों के वायुसेना प्रमुखों ने उड़ाया? अमेरिका और फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने उड़ाया। और वर्तमान में बता दूं, राजस्थान में 8 हवाई अड्डे हैं और 26 हवाई पट्टियां हैं। राजस्थान का पहला हवाई अड्डा था सांगानेर, जयपुर। मछली की बात करते हैं। मछली, ये खाने वाली मछली की बात नहीं हो रही। मछली एक बाघिन थी जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रहती थी और हाल में ही मछली बाघिन पर 26 फरवरी 2018 को एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन नल्ला मुत्तू ने करा है। मछली जो थी ये रणथंभौर की बाघिन थी जिसकी मृत्यु हुई थी अगस्त 2016 में। दुनिया की सबसे उम्र दराज बाघिन थी ये, 19 वर्ष इसकी उम्र थी और बाघों की ब्रांड एम्बेसडर व डाक टिकट भी जारी हुआ था मछली के नाम से। दुनिया का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसी बाघिन को मिला था, तो वो मिला था मछली नाम की बाघिन को।
राजस्थान जो है वहां पे एक दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी बनेगी। ये भारत की कौन से नंबर की होगी? ये होगी भारत की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी और ये जयपुर में बनेगी। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है इन लोगों को। तो पुरस्कार का नाम ये है, विजेता का नाम ये है, और कृति या रचना उसके लिए जिसके लिए मिला है वो ये है। तो मीरा पुरस्कार मिला दीप्ति कुलश्रेष्ठ को, अंधे मोड़ से आगे कृति के लिए। शुधेंद्र पुरस्कार मिला है डॉक्टर पद्मजा को, मोको कहां ढूंढे रे बंदे उसके लिए। देवीलाल सागर पुरस्कार रमेश खत्री को मिला है डगर डगर पर के लिए। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार मिला है हर्ष दर्शन सहगल को मगर के लिए। शंभू दयाल पुरस्कार मिला है गोविंद भारद्वाज बिल्ली मौसी बड़ी सयानी के लिए। और सुमन जोशी पुरस्कार मिला है देशवर्धन को मनन के लिए। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 में की गई थी और राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। राज्य के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे श्री मोहनलाल सुखवड़िया। राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री श्री बरकतुल्ला खान थे। श्री बरकतुल्ला खान राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसके समय इनकी मृत्यु हुई थी 1971 में। इसके अलावा राज्य के प्रथम अनुसूचित जाति एवं दलित मुख्यमंत्री थे श्री जगन्नाथ पहाड़िया और राज्य के सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 16 दिन, उनका नाम था श्री हीरालाल देवपुरा। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 13 मार्च 1967, 29 अप्रैल 1977, 16 फरवरी 1980 और 15 दिसंबर 1992। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे श्री नरोत्तम लाल जोशी और पहली महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी। सो ये था राजस्थान का फरवरी 2018 का कंप्लीट एकदम करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, उससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है और मैं जल्दी फिर सारे राज्यों के कवर कर दूंगा। और जाने से पहले याद दिला दूं, हमारा यूपीएससी के लिए जो कोर्स आता है बहुत ही उत्कृष्ट कोर्स है हमारा। ये पूरे भारत में हजारों स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं और इसका जो दाम है वो दिल्ली में आके जो आप कोचिंग लेंगे उतना जितना आपका 1 महीना रहने में दिल्ली में खर्च हो जाएगा उतना ही दाम है इसका। तो सिर्फ 20,000 रुपए में आपको पूरा यूपीएससी का कोर्स मिलता है जिसमें प्री भी मिलता है और मेंस भी, और सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं डिटेल में भारत के जो सबसे माने फैकल्टी हैं उनके द्वारा, जैसे डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, मेरे यानी डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा, डॉक्टर रवि अग्रहरि द्वारा, भूमिका सैनी जो राजस्थान की आईएएस ऑफिसर है उनके द्वारा इत्यादि। अगर आप कोई भी जानकारी हमारे किसी भी कोर्स के बारे में चाहते हैं, हमारे 47 परीक्षाओं के लिए कोर्सेज आते हैं, तो आप studyIQ.com पर जाकर खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।